मेरा नाम अमानुल्लाह है और मैं आम आदमी पार्टी से रांची लोकसभा सीट का प्रत्याशी हूँ। सर, इस इलेक्शन में आपकी रणनीति क्या है? इस इलेक्शन में जिस तरह से नौजवान और यंगस्टर्स हमारे साथ आ रहे हैं और इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया वो हमारे साथ आ रहे हैं, और इसके अलावा जो परिवर्तन और एंटी करप्शन का जो मूवमेंट चला है और झारखंड जो कि रियली में करप्शन का सरताज है, वहाँ पे लोगों का जो उमड़ना हो रहा है, ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। और इतना बड़ा अंडर करंट है, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और एंटी करप्शन और इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल है कि क्या लगता है आपको, आपके जीतने की चांसेस क्या है? अभी तक अगर आप मुझसे सोचेंगे तो जो भी यंगस्टर्स की बात हो रही है और इसके अलावा बहुत सारे समाज की बात हो रही है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जो हमारे पास आके समर्थन कर रहे हैं, हम उन लोगों के सपोर्ट से और एंटी करप्शन मूवमेंट में जो यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं और इंटेलेक्चुअल जुड़ रहे हैं, उनके सपोर्ट से अमानुल्लाह और आम आदमी पार्टी इस बार रांची जीतती है। सर, इतने सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ, क्योंकि हर कैंडिडेट एक से बढ़कर एक आज तक दिखा है समाज में, तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, लोग अमानुल्लाह ये तो लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच गया है कि एक आम अदना सा लड़का लोहरदगा से फटा पजामा फटा चप्पल पहन के स्कूल से अपनी मेहनत से और अपने वालिदैन और अपने टीचर्स के आशीर्वाद से IIT खड़गपुर जाता है और फिर अमेरिका जाता है और फिर अमेरिका में जाके काम करके भारत देश अमेरिका जैसे बड़े कंट्री को छोड़ के और बड़े पैसे बड़े कार और बड़ी लाइफ को छोड़ के वापस देश आता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। अब तो जनता को ये सोचना पड़ेगा और हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं उनको सोचना पड़ेगा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं की, जिसने ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं देखा, जो अपने से जूझ के निकला है और दुनिया देखा है और दुनिया के चीज़ों को समझता है और उन चीज़ों को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की क्षमता रखता है, अगर ये चीज़ जो लोग समझ रहे हैं और इसीलिए लोग आम आदमी पार्टी को और अमानुल्लाह को वोट देना चाह रहे हैं, तो अब तो हमारे आम आदमी पार्टी के शुभचिंतक और जनता ही तय करेगी कि इन तमाम 26 या 28 कैंडिडेट्स में सबसे अच्छा और योग्य उम्मीदवार और कैंडिडेट कौन है। जनता अगर आप जीतते हैं उसके बाद जनता की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आप सबसे पहले झाड़ू मारना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि करप्शन हर प्रॉब्लम का रूट कॉज है, जड़ है करप्शन। अगर हम करप्शन को टारगेट करेंगे तो करप्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्कूल्स नहीं बन रहे हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे बड़े स्मॉल मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे पानी का इंतजाम नहीं हो रहा, सड़क का इंतजाम नहीं हो रहा है, पावर का इंतजाम नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो झारखंड के डिस्प्लेसमेंट का और झारखंड के पलायन का, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम कि झारखंड के यूथ का फ्रस्ट्रेटेड होना, झारखंड के यूथ को कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड होना। इतने बच्चे, अभी मैंने इन बच्चों से हाथ उठाने के लिए कहा कि इन तमाम 100 बच्चों में कितने लोगों को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिला है जिससे वो शांति की जिंदगी गुजार सके और अपने आप को भारत के इकोनॉमिक इंजन में बता सके कि हम शामिल हैं, हम भारत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और भारत मुझे दे रहा है वापस। किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि किसी के पास कोई मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा एंटी करप्शन, और इसके अलावा हम इन बच्चों के साथ कंप्लीटली इंगेज होंगे। देखिए, आप अगर पार्लियामेंट जाती हैं तो पार्लियामेंट जाने के बाद आपको पार्लियामेंट में सोना नहीं है, आपके क्षेत्र में रह के यहाँ के यंग जनरेशन को जो अभी कंप्लीटली लॉस्ट है, यहाँ का यंग जनरेशन जो अभी 20-25 साल का है वो तो लॉस्ट हो ही गया है। अगर हम इनके साथ मिलकर नहीं काम करेंगे और इनके आने वाले जनरेशन को नहीं सोचेंगे तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। जो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं, अगर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम सही से चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर होगा। झारखंड एक डिजास्टर की तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ के
80-90% नौजवानों के पास कुछ नहीं है, और इनकी भी जब शादियां होंगी, इनके भी जब बच्चे होंगे, उनके पास भी कुछ नहीं रहेगा। तो एक हमारा मास होगा जिसके पास मैक्सिमम लोगों के पास में कुछ नहीं होगा, ओनली 1-2-3% लोगों के पास में कुछ होगा। एक बहुत बड़ा अनार्की होगा और बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो मेरा सबसे पहला कार्य होगा कि हम इन तमाम बच्चों को जो अभी एम्प्लॉयड हैं उनको जोड़ेंगे और उनके साथ काम करेंगे कि उनको कैसे भारत के इकोनॉमिक इंजन बनाएं। भुवनेश्वर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में इतने बड़े बड़े IT हब्स खुले हैं, लाखों लाख बच्चे वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। हम रांची में नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक थॉट होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी होनी चाहिए और लोगों से कनेक्शन होना चाहिए। हम इनके लिए करेंगे और हम इनके साथ करेंगे। हम सॉल्यूशन का एक हिस्सा बनेंगे, हम सवालों का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप ऐड देखिए, बहुत से लोगों ने कहा है कि हम आपके सवालों के साथ हैं। अरे भाई, हम आपको भेजे थे दिल्ली मेरे जवाबों के लिए, आप मेरे सवालों के साथ क्यों हैं? आप मेरे जवाब दीजिए। हम इनके साथ मिलके इनके सॉल्यूशन का एक हिस्सा बनेंगे। हम इनके साथ जाके कटोरा लेके सवाल नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी देखिएगा यूथ में आप देखिएगा कि बहुत सारा विकृति आया हुआ है, जो यूथ खास करके